नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से 3 वीक पहले मैंने एम कॉइन के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों के पॉजिटिव भी कमेंट आए, कुछ लोगों के निगेटिव भी कमेंट आए एंड कुछ लोग वहां पर ये भी बोल रहे थे कि एम कॉइन जो है ये फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन है, यानी कि इसको बिटकॉइन से कंपेयर कुछ लोगों ने किया। आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था एलपीएनटी का। जैसा आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पे एलपीएनटी मार्केट में जीरो हो चुका है। मेरा काम है कि आपको नॉलेज देना, क्रिप्टो से अबाउट क्या टोकन, क्या कॉइन्स के यूज केस होता है, उसके बारे में आप सबको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए आप सबसे एक लाइक चाहता हूं, और आप यदि लाइक करते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। एंड जो हकीकत और रियलिटी होती है कि लाइफ में इन फ्यूचर आपके साथ कभी स्कैम ना हो, क्रिप्टो कभी बदनाम ना हो, इससे अबाउट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप आप सबने लाइक किया होगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो से अबाउट कोई न्यूज या सिग्नल आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही देता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने फोन में ओपन कर लिया है एम कॉइन। कुछ लोग इसे मीथर कॉइन भी बोलते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लियर करना चाहूंगा आज के टाइम पे। एम कॉइन, यदि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, एम कॉइन आप सर्च करेंगे तो करंट टाइम में इसका प्राइस चल रहा है $2.50। एंड यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप मार्केट कैप देखते हैं, यहां पर जो ये मार्केट कैप आप सबको नजर आती है, ठीक है, ये मार्केट कैप आप देखिए ये वेरीफाई नहीं है। जब मार्केट कैप वेरीफाई नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ रिपोर्टेड होता है। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सेल्फ रिपोर्टेड आप यहां पर रीड कर सकते हैं। जब आप कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा ओवरव्यू के सेक्शन पे, ठीक है। अब सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट के ओनर होते हैं वो अपने आप जो है ये सप्लाई अपने मन मुताबिक जो है लिस्ट कराते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप का वेरीफाई नहीं है। जैसे आप किसी अदर कॉइन के बारे में सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सही का टिक का निशान देखने को मिलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। सेम ऐसे ही एलपीएनटी का भी हुआ था। मैं यहां पर सिर्फ आपको बहुत हिडन बताऊंगा, बहुत छोटी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। रीजन ये है कि आज के टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया तो भी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर नहीं, एम कॉइन जो है उसके बारे में आप डिटेल के साथ वीडियो बनाइए। एंड कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि सर आप एम कॉइन के बारे में गलत बोलते हो क्योंकि एम कॉइन जो है वो फ्यूचर है। मेरे भाई, एक बात आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम क्रिप्टो के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा एक ही टारगेट बन जाता है कि क्रिप्टो में, क्योंकि बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है, बिटकॉइन 10 सेंट से लेकर आज के टाइम पे $26,000, 2021 बुल रन में $70,000 बिटकॉइन गया था। तो जब कोई भी चीज, ध्यान समझिएगा कि जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो लोग उसी को कॉपी करते हैं। एंड आप इस चीज को गेस भी कर सकते हैं कि जब कोई भी बंदा मार्केट में अपना नाम बना लेता है तो उसी के नाम के आगे या उसी के नाम के पीछे लोग अपना भी नाम जो है, अपना रिलेशन कहीं ना कहीं ऐड करने लगते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर क्रिप्टो के अंदर भी होता है। एक एग्जांपल देता हूं, शिबा इनू। आप सबने नाम सुना होगा शिबा इनू का। जब मार्केट में शिबा इनू इंटर होता है 2020-2021 में, ये बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करता है। तो उसके बाद मार्केट में इनू के नाम से बहुत प्रोजेक्ट आते हैं, यानी कि इनू के नाम से बौछार लग जाती है। किसु इनू आता है। आप सब जानते होंगे कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है। मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, बस आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि मेरे भाई, जब भी आप क्रिप्टो के अंदर इंटर होते हो तो आपका एक ही टारगेट होता है, ड्रीम होता है कि क्रिप्टो के अंदर मुझे पैसा बनाना है। पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। एक बात याद करना कि 90% लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं, तब जाकर 10% लोग पैसा बनाते हैं। मैं आप सबको ये चीज हमेशा बोलता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब 90% लोग, रियलिटी है ये कि जब 90% लोग मार्केट में पैसा लॉस करेंगे तो जाकर वही 10% लोग मार्केट में पैसा बनाएंगे। यदि आपको 10% लोगों में शामिल होना है, यदि आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में आने वाले टाइम में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाऊं, तो आपको अपनी थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज करनी होगी। ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में आपको रीड करना होगा। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है,
और जब एम कॉइन की आप बात करते हो, लोग बोलते हैं कि एम कॉइन का ब्लॉकचेन है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कहीं न कहीं जोड़ने वाला काम करते हैं, और जोड़ने वाला जब काम होता है तो उसमें एक कमीशन होता है। जैसे सपोज दैट कि मैं हूं और मैंने 2 बंदों को स्पॉन्सर किया, तो उन दोनों को स्पॉन्सर करने के लिए मेरे को यहां पर कुछ टोकन्स मिलेंगे या कुछ डॉलर मिलेंगे, वो मेरा कमीशन होता है। ऐसा क्रिप्टो में नहीं होता है। एंड एम कॉइन का क्या है कि पर वीक आपको $2 यहां पर दिया जाता है। देखो, कोई भी चीज अगर आप शेयर मार्केट में घुसो, फॉरेक्स मार्केट में इंटर हो या क्रिप्टो में इंटर हो, तो कोई भी चीज मार्केट में फिक्स नहीं होती है। ये सेम बिजनेस की तरीके से वर्क करता है कि बिजनेस में जैसे कोई चीज फिक्स नहीं होती, फिक्स सिर्फ जॉब में होती है, फिक्स सिर्फ नौकरी में होता है, बिजनेस में कभी फिक्स नहीं होता। सेम इसी तरीके से मार्केट है, ठीक है। यहां पर कोई भी चीज फिक्स नहीं होता। ये एमएलएम टाइप का एक बिजनेस है। जिस तरीके से पहले एमएलएम हुआ करता था, आज के टाइम पे ये एमएलएम एक एडवांस लेवल का हो चुका है। लोग यहां पर ये बोलते हैं कि एमएलएम में बहुत पावर है। मैं भी मानता हूं एमएलएम में बहुत पावर है, लेकिन एमएलएम एक अलग इंडस्ट्री है एंड क्रिप्टो करेंसी एक अलग इंडस्ट्री है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोगों को आज एक बात ये क्लियर करना चाहूंगा कि जब किसी भी क्रिप्टो को आप बाई करने जाओ, तो आपको यदि वो टॉप एक्सचेंज पर मिले, जैसे बाइनेंस, get.io, होबाई ग्लोबल, बाईबिट, जो भी टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर मिलते हैं, तो वो आप कहीं कहीं उसमें रिस्क ले सकते हो। यदि आप कभी रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिर्फ एक ही क्रिप्टो है बिटकॉइन, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बिटकॉइन में आपका कभी भी लॉस नहीं होगा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो। बाकी जितने भी इथेरियम से लेकर जितने भी आल्ट कॉइन है, उनमें थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को जरूर मिलता है। अब बात आती है कि क्या हम टॉप ही क्रिप्टो एक्सचेंज में, जो टॉप के क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्हीं के कॉइन्स बाई करें? नहीं। ICO का नाम आपने सुना होगा। ये ICO जब रिलीज होते हैं तो इनका किसी भी एक्सचेंज पर ये टोकन लिस्ट नहीं होते। इन्हें हम प्राइवेट वॉलेट से बाई करते हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट, पैनकेक्सवेप। लेकिन जब यहां पर लोग ये बोलते हैं कि एम कॉइन को आप एल बैंक से बाई कर सकते हो, आप यहां से बाई कर सकते हो, आप पैनकेक्सवेप से बाई कर सकते हो। देखो, एक बहुत बड़ा रीजन आपको बताना चाहूंगा। आप एम कॉइन का व्हाइट पेपर जाकर पढ़ना। एम कॉइन जिस ब्लॉकचेन पर आज के टाइम पे बिल्ड है, उस ब्लॉकचेन को आप देखेंगे तो वो 2 ब्लॉकचेन पर बिल्ड हो चुका है। एंड ऐसे ही क्रिप्टो जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, एम कॉइन जैसे प्रोजेक्ट, ये टाइम के अनुसार जिस ब्लॉकचेन पर ये बने होते हैं उसको भी ये चेंज कर लेते हैं एंड नेम भी ये चेंज कर देते हैं। रीजन होता है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ये ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, और यदि ट्रेंड के साथ ये नहीं चलेंगे, यानी कि ये नाम नहीं चेंज करेंगे। नेम चेंज करने का मतलब जैसे एम कॉइन हो गया एंड मीथर कॉइन हो गया, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट है, नाम इनका अलग अलग है। आई होप जो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एम कॉइन के बारे में आज से मैंने 3 वीक पहले वीडियो बनाया था, आप जाकर देखिएगा, चैनल पर है। फिलहाल के लिए आप सबको एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा कि एम कॉइन हो गया या कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो गया जिसके बारे में आपको डिटेल के साथ जानना है, तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के टाइम पे यदि आप चाहते हैं कि एम कॉइन में मैं एंट्री ले चुका हूं और एम कॉइन जो है वो 200 वीक या 100 वीक का मतलब होता है करीब 2 साल, जैसे एम कॉइन में है कि आपको 100 वीक तक कहीं न कहीं लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, और जब क्रिप्टो के अंदर हम इंटर होते हैं, डिसेंट्रलाइज के लिए इंटर होते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में हो, उसका ओनर हम खुद स्वयं होते हैं, इसी का नाम क्रिप्टो है। और जब स्टैकिंग पे आप लगा देते हो, यानी कि अपना कंट्रोल आप किसी और के हाथ में दे देते हो, तो वो क्रिप्टो में इंटर होने का आपका कोई मतलब नहीं होता। स्टैकिंग भी बहुत टाइप की होती है। जैसे आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे स्टैकिंग करते हैं तो वहां आप जब चाहे तब रिडीम भी कर सकते हैं, लेकिन एम कॉइन जैसे प्रोजेक्ट में आप जब चाहे तब रिडीम नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आप एक बंदिश में बंध जाते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस भी कॉइन को बाई करना चाहते हो उसे आप 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 का भी बाई कर सकते हो, वो चाहे बिटकॉइन ही क्यों ना हो। लेकिन एम कॉइन को आप 500, 1000 रुपए का नहीं बाई कर सकते, जो उनका प्लान है। जैसे सिल्वर, गोल्ड उन्होंने प्लान रखा है इस प्लान में, क्योंकि जब आप 500, 1000 का जैसे एक्सचेंज पर तो बाई कर लोगे, बट जब उनका प्लान आप देखोगे, जो उन्होंने प्लान बनाया है, उस प्लान के लिए आपको $90 देना होगा।
ऐसे ऐसे उनके बहुत से प्लान है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अभी भी सवेरा है, आप जग जाइए। एंड एक बात याद रखना कि यदि आज के टाइम पे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हो तो अभी आपके पीछे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगने वाली है, क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो। 2025-2026 बुल रन के बाद क्रिप्टो में बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन आ जाएंगे। एंड आज के टाइम पे एम कॉइन, रूबी कॉइन जैसे प्रोजेक्ट जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का नाम बर्बाद करते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में फिर नहीं आ पाएंगे। तो रूल एंड रेगुलेशन आना भी क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जल्द आ जाना चाहिए। जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा कि आप सब ऐसे प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो को बदनाम करने पर लगे हुए हैं उनके बारे में आप ओपनली बोलिए। फिलहाल के लिए भी प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।